ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या ये तीनों एक है या भिन्न है? इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत के 1-2-3 में वेदव्यास बोलते हैं, वदन्ति तत्तत्विदं तत्त्वं यज्ञानमदयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उन परम तत्व को, परम वस्तु को, जो ब्रह्मांड के सृष्टा को आप तीन भाव से उनको आप रियलाइज कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या है? प्रथम, ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निर्गुण, कोई गुण विशेष नहीं, निराकार, निर्विशेष, कोई विशेषण नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो सर्वदा निरंतर वर्तमान है। ये है ब्रह्म के उपाधि। ब्रह्म निराकार, निर्गुण, निर्विशेष एवं सर्वदा उपलब्ध है। द्वितीय, उसका उपासना कौन करते हैं? ब्रह्म की उपासना जो ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म की उपासना आग बूंद करके ज्योति मंडल का ध्यान करते हैं। द्वितीय, परमात्मा की उपासना कौन करते हैं? परमात्मा क्या है? परमात्मा शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी उस ब्रह्म के, उस परतत्व की और एक रूप। उसमें निराकार से साकार में आते हैं, निर्विशेष से विशेष में आते हैं, निर्गुण से गुण में तो आ जाते हैं, लेकिन इन अवतार में, इन रूप में किसी प्रकार के लीला नहीं होती है। अर्थात परमात्मा किसी प्रकार के लीला नहीं करती है, लीला नहीं करता। तो लीला नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? वो हृदय में सिर्फ खड़ा रहते हैं और इसका अनुभव करके, इसका दर्शन कर, इस रूप का दर्शन करके योगी लोग कृतकृत्य हो जाते हैं और परम आनंद में मगन रहते हैं। ब्रह्म की उपासना जो कर रहे हैं वो भी परमानंद में मगन रहते हैं, लेकिन उसके परमानंद उससे थोड़ा सा ऊपर है जो परमात्मा का उपासना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें निराकार, निर्गुण, निर्विशेष है, उसमें सगुण, साकार और सविशेष है, उसमें एक्स्ट्रा हो गया। और उससे भी ऊपर है परतत्व का भगवत उपासना, भगवान उपासना। उन भगवान उपासना में पूर्णतम उपासना होते हैं। उन उपासना में पूर्णतम इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें सविशेष, सगुण और साकार प्लस उसमें रूप भी होते हैं और लीला भी होती है। परमात्मा में लीला नहीं होती थी, लेकिन भगवान रूप में लीला भी होते हैं। भगवान की उपासना कौन करते हैं? भगवान की उपासना करने वाला को भक्त कहलाते हैं और परमात्मा का उपासना करने वाला को योगी कहते हैं और ब्रह्म की उपासना करने वालों को ज्ञानी कहा जाता है। फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति है, कह दिया। तो इसके बारे में शास्त्र में और विशेष वर्णन करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म जहाँ से निकलते हैं और परमात्मा जहाँ से उत्पन्न होते हैं वो है आदि पुरुष गोविंद। गोविंद कौन है? जो श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, वही उनकी एक नाम है आदि पुरुष गोविंद। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जो ईश्वर परम और कृष्ण और सच्चिदानंद विग्रह है। भागवत में भी बोलते हैं एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मृडयंती योगे योगे। ये भागवत के 1-3-28 नंबर श्लोक। अर्थात जितना सारे अवतार की गिनती भागवत में किया गया है, 26 अवतार मूल, उनमें श्री कृष्ण का नाम भी दे दिया है। इसीलिए उनको फिर से कहना पड़ा कि एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण समस्त अवतार के मूल कारण है, मूल उत्स है, उनसे समस्त अवतार निकलते हैं और समस्त अवतार बाद में उनमें ही समेट जाते हैं।
वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिनसे विष्णु, राम, नरसिंह अवतार लेते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तृष्टान नानावतार मकरत भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानियो। अर्थात राम, नरसिंह, वराह आदि अवतार जिनसे प्रकाशित होते हैं, जिनके अंश है, जिनके अंश के अंश है, और इस प्रकार नाना अवतार उनसे प्रकाशित होता है, वो आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। भागवत में यही कहते हैं, ब्रह्म संहिता में यही कहते हैं, और बाकी पुराणों में यही सब बातें उल्लेखित है। अर्थात श्री कृष्ण से समस्त अवतार का उत्स है। श्री कृष्ण उपासना ही समस्त उपासना का सार उपासना है, ये शास्त्र प्रमाण के द्वारा पाया जाता है। फिर भी अगर कोई श्रद्धालु भगवान के किसी रूप में आसक्त होकर उस रूप का आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, इनके ध्यान करते हैं, उसमें कोई हानिकारक बात नहीं है, वो अच्छी बात है। गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवनम नापि दुर्धृव मृद समिहाजन नानुराग। अर्थात कि भगवान बहुत है, उनका बहुत ही नाम है, और सारे नाम बिल्कुल समान रूप में शक्तिशाली है। भक्त जिसमें श्रद्धा हो वो नाम जपे, इसमें किसी प्रकार का वेद नहीं है। भाव राज्य में अगर देखा जाए तो उसमें जो बताया गया है, श्री कृष्ण समस्त अवतार का उत्सव है, जिनसे समस्त अवतार प्रकाशित होता है, लीला में आते हैं, फिर आपने को समेट लेता है। वो आदि पुरुष है, वो गोविंद है, वो गोलोक बिहारी है, गोलोक वृंदावन में रहने वाले हैं, वो राधापति है, वो यशोदा के नंदन है, वो नंद महाराज के पुत्र है, ब्रज में लीला करने वाला ब्रजेंद्र नंदन है। उनके मंत्र इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।